हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेरठ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी पदार्थ। दोस्तों, इसे शॉर्ट में हम ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं और आप हमारे क्लास से संबंधित किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8650959597 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जेई क्लास मेट के ऑफिशियल ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराई जाती है। आपको वीडियो क्लास के साथ साथ पीडीएफ जो नोट्स है वो भी डाउनलोड करने के लिए मिलता है। अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में जरूर बताइए ताकि वो भी इस ऐप का फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में फ्यूज मटेरियल्स पढ़ लिया था। उसके बाद थर्मिस्टर पढ़ लिया था और यहीं पे आकर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो गए थे और ये हमारा वीडियो बीच में ही बंद हो गया था। कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद थर्मिस्टर को हमने पढ़ लिया था कि ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला आपका ये पदार्थ है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज करते हैं। और यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो चुका था हमारा थर्मिस्टर। ठीक है, इसका उपयोग भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, छोटे छोटे दो टॉपिक, उसको हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जेई क्लासेज मेरठ आप सभी के लिए एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई और यूपी ट्रिपल एस जेई सहित जितने भी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी के लिए आपको ऑफलाइन बैच की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम में तैयारी कराई जाती है। रिवाइज स्टडी मटेरियल मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा भी है, डॉट सेशन भी है और हॉस्टल की भी सुविधा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक को, सेंसेटर को। तो ऑलरेडी यहाँ पर हम वीडियो बन रही थी, बट बीच में ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था लेकिन वीडियो बीच में ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो होगा, ये आप इन सब तमाम चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए सेंसेटर क्या होता है। सेंसेटर एक प्रतिरोध तापमान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि यहाँ पर भी अगर टेम्परेचर में परिवर्तन लाएंगे तो आपका प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात यह है दोस्तों कि जब हम टेम्परेचर में थोड़ा चेंजेस लाते हैं ना, तो रेसिस्टेंस में यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे कहा गया है सेंसेटर, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसका नाम है सेंसेटर। ठीक है, सेंसिटिव किसके रेस्पेक्ट में है? रजिस्टर के रेस्पेक्ट में है। तो सेंसिटिव प्लस रजिस्टर। ठीक है, सेंसिटिव प्लस रजिस्टर होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? सेंसेटर, यानी कि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस में सेंसे कैपेसिटी है। ठीक है, टेम्परेचर में थोड़ा चेंजेस लाएंगे, रेसिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज तापमान बढ़ने के साथ सेंसेटर का प्रतिरोध अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका निर्माण अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज किया जाता है और यहाँ पर आपका इसका जो ताप गुणांक होता है वो आपका धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सेंसेटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में तापमान में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों की क्षतिपूर्ति में किया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ में ये देखना है, किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में देखना है कि टेम्परेचर के साथ उसके रेसिस्टेंस में कितना परिवर्तन आता है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग सेंसेटर का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही छोटा सा है। तो ये अकेला कभी नहीं आता एग्जाम में, जब भी आएगा तो 2 3 4 कम से कम आपके रहेंगे डेफिनेशन लिखने के लिए, छोटे छोटे 5 नंबर में। ठीक है, तो उसको इसी हिसाब से आप कर लेंगे कवर। ठीक है, तो छोटा सा बहुत छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट आपका बैरिस्टर। बैरिस्टर भी एक इसी तरीके का आपका पदार्थ है, डायोड है, डिवाइस है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि वोल्टेज में अगर आप परिवर्तन लाते हैं तब इसके रेसिस्टेंस में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अन्य जितने भी आप चाहे थर्मोकपल पढ़ा हो या थर्मिस्टर पढ़ा हो या आपने भी सेंसिटर पढ़ा था, उन सब तमाम चीज़ों में देखा कि टेम्परेचर को जब चेंजेस लाते हैं तो उसके रेसिस्टेंस में चेंजेस देखने को मिलता है। बट बैरिस्टर में क्या होता है दोस्तों कि इसके वोल्टेज में चेंजेस लाने से क्या होता है, इसके रेसिस्टेंस में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ है कि बैरिस्टर का अर्धचालक प्रतिरोध है, यानी कि ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स है। ठीक है, और जिसका प्रतिरोध प्रयुक्त वोल्टेज के परिवर्तित होने से आरक्षीय व समान परिवर्तित होता है, यानी कि वोल्टेज को परिवर्तन लाएंगे तो रेसिस्टेंस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए इसे कहा गया है वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, यानी कि कैसा रेसिस्टर जो वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। पहला होता है दोस्तों सिमेट्रिकल वेरिस्टर्स, यानी कि ये आपका सममित वेरिस्टर कहते हैं। दूसरा होता है आपका असमित वेरिस्टर, यानी कि अनसिमेट्रिकल वेरिस्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है देखेंगे। ये बना होता है सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है, और इसमें मिलाया जाता है चैनमिक असमंजक पदार्थों का मिश्रण। ठीक है, और इसमें खास बात यह है दोस्तों कि इसका जो धारा है ना वो सदैव स्थिर रहता है, यानी कि करंट जो है आपका वो कांस्टेंट होता है, बल्कि वोल्टेज और रेसिस्टेंस तो परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन करंट यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है,
इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यानी परिपथों में, जैसे कि आपका सर्ज प्रोटेक्टर होता है एक डिवाइस, वोल्टमीटर होता है, टेलीविजन होता है, इन सब तमाम चीज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिकल वरिष्ठर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं असमित वरिष्ठर के यानी कि अनसिमेट्रिकल वरिष्ठर्स का। ये आपका क्या होता है? ये भी अर्धचालक पदार्थ से निर्मित होता है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें से प्रवाहित धारा का मान धारा के प्रवाह की दिशा में नियंत्रित होता है, यानी कि ये अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर रिवर्स वाइज डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होता है ना वो डायोड की तरह होती है। डायोड आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि फॉरवर्ड में तो ऑन होता है और रिवर्स वाइज में ऑफ हो जाता है। तो करंट अगर इस इधर की तरफ है तो ये ऑन हो जाएगा, करंट अगर इधर की तरफ है तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसके वरिष्ठ डायोड भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डायोड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है इसके पोजीशन की, यानी कि स्थिति, यानी कि ये ऑन होगा या ऑफ होगा, ये डिपेंड करता है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसीलिए चूंकि ये डायोड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वरिष्ठ डायोड भी कहते हैं इसको। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? असीमित वरिष्ठ का उपयोग परिपथ में दृष्ट कार्य की तरह करते हैं, यानी कि रेक्टिफायर की तरह करते हैं। रेक्टिफायर डायोड से मिलकर बना होता है, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है आप सभी को पता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये था आपका लास्ट क्लास, ठीक है, ऑफ द ट्रिपल ईएम, ठीक है, चैप्टर, सॉरी, लास्ट क्लास आपका ट्रिपल ईएम नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चैप्टर नंबर 7 का ये क्या है, लास्ट क्लास है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो पढ़ेंगे, एकमात्र आपका चैप्टर रह गया है, वो आपका रह गया है कितना, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज के इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर, नए क्लास के साथ, नए टॉपिक में, नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जेई क्लासेज मेट के ऑफिशियल ऐप को आपने जरूर डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में जरूर बता लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।